Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, today we are going to study of asexual reproductions in animals. हमने प्रीवियस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बेसिकली होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या होता है कि जो उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती थी, गैमेट्स की। गैमेट्स डेट इज मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आपस में क्या करते थे, फ्यूजन करते थे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द्वारा और न्यू इंडिविजुअल सेल का फॉर्मेशन करते थे। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है उसमें गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेसिकली हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर भी मान सकते हैं, क्योंकि उसमें दो गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट्स दैट इज मेल गैमेट्स एग एंड मेल गैमेट्स स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स एग फ्यूजन करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मतलब अलैंगिक जनन। Asexual reproductions only involve a following are two very common method of single parents to produce new individuals. सिंगल पेरेंट्स का मतलब होता है इसमें गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, हम दो प्रोसेस द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन इन अम्बीबा, सेकंड इज बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, अम्बीबा में किस प्रकार हम बाइनरी फ्यूजन करवाते थे। ठीक है, और बाइनरी फ्यूजन इन अम्बीबा। देखो, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन विच एन इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अम्बीबा होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसका क्या होता है, डिवीजन होता है और फर्दर टू न्यूक्लियस में डिवाइड होती है। देखो ये क्या है, अम्बीबा है, इसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, और एक इसमें डिवाइड हुई, एलोगेनेशन ऑफ न्यूक्लियस मतलब इसका क्या हुआ, इसका डिवीजन हुआ। इसके बाद ये डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप मतलब दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। इसके बाद ये फिर डिवीजन ऑफ है और टू डॉटर सेल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मल्टीपल्स फ्यूजन रिजनरेशन आर अदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेज। स्टूडेंट्स, इनके अलावा जो बाइनरी फ्यूजन मेथड है इनके अलावा भी हम मल्टीपल फ्यूजन होता है, इसके अलावा रीजनरेशन होता है। ठीक है, कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो अधिकतर हम क्या करते हैं, हायर क्लासों में स्टडी करते हैं। दिस मेथड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन इन यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, यह मेथड जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पेरेंट सेल्स होती हैं, जो एक कोशिका के जीव होते हैं, उनके लिए हम अप्लाई करते हैं। देखो, द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट द प्रोसेस बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। सबसे पहले क्या होता है, अम्बीबा होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसका फर्दर डिवीजन होता है और वो क्या करती हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिमूव मतलब दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होते हैं। इसके बाद फिर डिवीजन होगा और टू डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, फिर टू डॉटर सेल फॉर्मेशन होगी। देखो, द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट द प्रोसेस बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो फर्दर टू न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू ईच पार्ट विद ए न्यूक्लियस। मतलब एक ही पार्ट के दो डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस होता है, इसी में से मतलब हम डिवीजन करवाएंगे और फर्दर दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होगा। इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और एक टू डॉटर सेल फॉर्मेशन होगी। अधिकतर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है उसमें भी यही बाइनरी फ्यूजन मेथड में भी क्या होता था, वही एक पेरेंट सेल होती है, उसमें क्या होता था, डिवीजन होता था और फर्दर टू डॉटर सेल फॉर्मेशन करती थी। इसी प्रकार एसेक्सुअल, लेकिन उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। टू गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है उसमें गैमेट्स नहीं होता, ये क्या होती है, पेरेंट सेल होती है, यूनि पेरेंट सेल होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में फर्स्ट प्रोसेस था, ठीक है, वो पढ़ लिया था। सेकेंड है बडिंग इन हाइड्रा, कि मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग इन हाइड्रा में हम किस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करवा सकते हैं। देखो, बडिंग अमोनेस्ट एनिमल्स इज कॉमनली इन हाइड्रा। जो बडिंग प्रोसेस होता है वो अधिकतर कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे हाइड्रा, उनमें ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस हम कंप्लीट करवाते हैं।
इन दिस एनिमल्स वन और मोर स्मॉल बल्ब लाइक आउटग्रोथ आर बल्ब्स ऑफ फॉर्मेड ऑन द बॉडी। मतलब हाइड्रा में कुछ ऐसे कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिससे क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल्स रीजनरेशन के दौरान, ग्रोथ के दौरान एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड बर्ड एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। जो हाइड्रा होता है इसमें जो बल्ब्स होते हैं, ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, न्यू इंडिविजुअल मतलब नई संतति के लिए, ठीक है, नई रिप्रोडक्शन के बाद न्यू फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट्स हाइड्रा डिवाइड इनटू टू। इसमें भी उसी की तरह हाइड्रा की तरह इसमें भी क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है न्यूक्लियस का क्या होता है, डिवीजन होता है और 2 भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, न्यू रीजनरेशन होगा, जिससे हाइड्रा दोबारा से क्या होगा, डेवलप होगा और ग्रोथ करके एक न्यू हाइड्रा फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, देन वन ऑफ द 2 न्यूक्लियाई पजेज इनटू द बर्ड। मतलब जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है, वो फर्दर डिवाइड होता है 2 न्यूक्लियाई में। ठीक है, और क्या बनाता है, मतलब न्यू हाइड्रा फॉर्मेशन करता है। इसके बाद देखो, द बर्ड डिड सेल्फ द पेरेंट्स बॉडी आई ग्रो टू फुल साइज एंड बिकम ए न्यू इंडिविजुअल। जो न्यूक्लियाई का डिवीजन होता है जिससे 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है, इसके बाद रीजनरेशन प्रोसेस होता है, ग्रोथ होती है। लेकिन जो हाइड्रा बनता है रीजनरेशन के बाद, ग्रोथ के बाद, वो क्या होता है, फुल साइज एंड बिकम ए न्यू इंडिविजुअल। मतलब उसी साइज का न्यू इंडिविजुअल मतलब न्यू संतति उत्पन्न होती है। स्टूडेंट, बस आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है वो पेरेंट सेल में होता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है वो गैमिट्स में होता है। गैमिट्स डेट इज मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है उसमें गैमिट्स रिक्वायरमेंट होती है। बिना गैमिट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हम बडिंग इन हाइड्रा में करवा सकते हैं। हाइड्रा का मतलब क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसमें फर्दर डिवीजन होगा और 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। ठीक है, फिर रीजनरेशन प्रोसेस होगा जिससे न्यू हाइड्रा फॉर्मेशन होगी, इसके बाद ग्रोथ होगी और एक उसी साइज का न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा फॉर्मेशन होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।